2 जून 2023 एक ऐसा काला दिन भारत के लिए जहां करीब 280 लोगों की मौत हो गई और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई, किसकी गलती थी, क्या इन सब ट्रेन में कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता तो क्या ये एक्सीडेंट होता या फिर नहीं, और कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, और क्या हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, तब आपको जाकर समझ में आया कि कैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, क्या ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता तो ये हादसा रुक जाता। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में। दिन था 2 जून 2023, शाम के बज रहे थे 7 और स्टेशन का नाम था भानगर बाजार, जो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। इसी स्टेशन के नजदीक 3 ट्रेन आपस में जाकर भिड़ गई। इस स्टेशन में 2 मेन लाइन ट्रैक है, एक का नाम है अप मेन लाइन ट्रैक और दूसरे का नाम है डाउन मेन लाइन ट्रैक। इन 2 मेन ट्रैक लाइन में 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, और वही दोनों मेन ट्रैक के साइड में 2 लूप ट्रैक है। लूप ट्रैक तब काम आता है कि किसी ट्रेन को रोकना होता है साइड में। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी स्टेशन के मेन अपलाइन में थी, और ये ट्रेन मेन लाइन में तेज गति से चले जाए, इसीलिए एक स्लो माल गाड़ी को बोला गया कि आप अप लूप लाइन में जाकर रुक जाए। और इस माल गाड़ी में लोड था आयरन ओर। और सेम टाइम पर 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस जो बंगाल के हावड़ा की ओर जा रही थी, और ये ट्रेन मेन डाउनलाइन ट्रैक पर थी। और इन दोनों ट्रेन को भानगर बाजार स्टेशन में रुकना नहीं था, इसीलिए वहां के असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि वो 2 माल गाड़ी को लूप लाइन में रुकने के लिए बोलेंगे। ट्रेन चलाने के लिए मेनली 2 चीजों की जरूरत होती है, पहला किस स्पीड से ट्रेन चले और दूसरा किस ट्रैक पर ट्रेन को चलाया जाए। किस स्पीड से ट्रेन चलिए टोटली ट्रेन के ड्राइवर पर निर्भर करता है, और ट्रेन किस डायरेक्शन पर जाएगी ये डिसाइड करता है ट्रैक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो मैनुअल भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। लेकिन उड़ीसा एक्सीडेंट केस में ये ट्रैक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक था। ये सिस्टम बेसिकली ट्रेन के पायलट को एक सिग्नल देता है, अगर सिग्नल ग्रीन है तो इसका मतलब ट्रेन मेन लाइन की ओर से जाएगी, और अगर सिग्नल येलो हो तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन को लूप लाइन में जाना होता है। उड़ीसा एक्सीडेंट केस में लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया, यानी कि ट्रेन मेन लाइन के थ्रू जाएगी, लेकिन ग्रीन सिग्नल के बावजूद जो ट्रैक थी वो लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी, और इस चीज को लोको पायलट ने खुद कंफर्म किया है। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल मिला तभी ट्रेन मेन लाइन की तरफ गई, बट अभी लोको पायलट की कंडीशन क्रिटिकल और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की, वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है, बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में दिखाया गया कि रूट रिले पैनल में दिख रहा था कि ट्रेन को मेन लाइन की तरफ जाना था, लेकिन जो ट्रैक का एक्चुअली डायरेक्शन था वो लूप लाइन की तरफ था। लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल दिखा तो वो ट्रेन को फुल स्पीड पर चला रहा था, और ट्रेन की स्पीड थी 128 किलोमीटर पर घंटे। दोनों ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस अपने मेन लाइन पर जा रही थी, लेकिन तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लूप लाइन की तरफ घुस गई, क्योंकि ट्रैक का डायरेक्शन लूप लाइन की ओर था और ट्रेन इतनी स्पीड से थी कि उसे रोका भी नहीं जा सकता था। और तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस माल गाड़ी से जाकर टकरा गई और ट्रेन डिरेल्ड हो गई, और माल गाड़ी में था आयरन ओर, और माल गाड़ी ट्रेन हल्का फुल्का हिली। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसकी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। और कोरोमंडल एक्सप्रेस इतना डेंजर तरीका से टकराई माल गाड़ी से कि बहुत लोगों की जान चली गई इसमें। और 20 मिनट बाद जाकर यशवंतपुर एक्सप्रेस के 3 कोच और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ गए। इसके चलते कई और लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट के बाद भानगर बाजार स्टेशन के वहां के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती उस एक्सीडेंट साइट से फरार हो गए, और जाहिर से बात है ये होना ही था, क्योंकि अगर वो वहां से नहीं जाते तो उनके भी जान को खतरा थी। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की कोई गलती नहीं थी। रेलवे मिनिस्टर का मानना है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉकिंग सिस्टम का एक फेलियर था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉकिंग सिस्टम एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है, और ये सिस्टम ये डिसाइड करती कि कौन सी ट्रेन किस डायरेक्शन पर जाएगी। जया वर्मा सिन्हा जो रेलवे बोर्ड की मेंबर है वो कहती है कि ये सिस्टम एरर प्रूफ है। ये सिस्टम एरर प्रूफ है। इट इज सपोज्ड टू बी एरर प्रूफ। और कहा जाता है कि अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो सिग्नल को रेड हो जानी चाहिए, ताकि लोको पायलट अपनी ट्रेन को समय पर रोक सके। लेकिन इस एक्सीडेंट वाले केस में तो सिस्टम ही फेल कर गया। अगर हम इससे पहले की घटना को भी देखें तो 2005 में गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में साबरमती एक्सप्रेस एक माल गाड़ी से जाकर क्रैश कर गई थी, जब गलती से साबरमती एक्सप्रेस को लूप लाइन पर ले लिया गया था तब। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। और जया वर्मा के अनुसार सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया,
बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। और ये जो दोनों एक्सप्रेस ट्रेन थी वो नई तरीका की ट्रेन थी। ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन में नए तरीका के LHB कोचेस लगे हुए थे। LHB कोचेस जो जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बना हुआ होता है और जिसकी सेफ्टी भी बेहतर होती है। LHB कोचेस में एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिजाइन है, जिससे ये होता है कि अगर कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो पीछे के कोचेस आगे के कोचेस से अलग हो जाते हैं, ताकि पीछे के कोचेस का आगे वाले कोचेस के साथ इम्पैक्ट ना हो और वो भी कोचेस एक्सीडेंट में शामिल ना हो। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान भी बच गई। और अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सारे कोचेस एक्सीडेंट की तरफ चले जाते और आपस में एक दूसरे से जाकर भिड़ जाते, जिसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता था। दोस्तों, अब बात करते कवच सिस्टम की। कवच सिस्टम इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है जो ट्रेन के बीच संभावित टकराव की पहचान करती है और इन्हें सरलता से रोकती है। कवच सिस्टम का प्रोजेक्ट 2012 में स्टार्ट किया गया था और 2022 में जाकर इसे फाइनली कंप्लीट कर लिया गया। अगर हम उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की बात करें तो इन दोनों ट्रेनों में कवच सिस्टम नहीं था जो ट्रेन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। रेलवे मिनिस्टर ने यह भी बोला कि अगर ट्रेन में कवच सिस्टम भी इंस्टॉल होता तब भी एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था। ये है कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि ट्रेन की टक्कर को कम किया जा सके। बट ये सिस्टम काम कैसे करता है आइए जानते हैं। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है ट्रेन में दो सिचुएशन में। पहला, अगर वो ट्रेन रेड लाइट में नहीं रुकती है तो, और अगर वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने वाली होती है तो। लेकिन ये सिस्टम तभी काम करती है जब दोनों ट्रेनों में कवच सिस्टम लगा हुआ होता है तब। और इसी साल रेलवे मिनिस्टर ने इस सिस्टम को टेस्ट भी किया, जो दोनों ट्रेनों को 40 मीटर की दूरी पर रोक दिया। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है। ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। ये तो पता चल गया कि कब कवच सिस्टम वर्क करता है। बट उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में इसीलिए वर्क नहीं करता क्योंकि ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़ी हुई थी और कवच सिस्टम इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि जब ट्रेन लूप लाइन की ओर मुड़ी तब ट्रेन को जाकर रुक जाना चाहिए था। बट अगर कवच सिस्टम भी रहता तो ट्रेन जाकर नहीं रुकती, क्योंकि ट्रेन के पास इतना टाइम ही नहीं था रुकने के लिए। और एक बात को हमेशा याद रखना कि कवच सिस्टम तभी वर्क करता जब दोनों ट्रेन में कवच सिस्टम लगा हुआ हो तब। अगर एक ट्रेन में लगा हुआ और एक ट्रेन में नहीं लगा हो तो तब कवच सिस्टम वर्क नहीं करेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या कभी कोई रेलवे मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया रेल एक्सीडेंट के बाद। अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने तमिलनाडु में अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर रेल मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था, जिस हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर लॉजिकली बात किया जाए तो इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं है। जिसकी जान जानी थी उसकी चली गई और वो वापस भी नहीं आ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होते रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सके जिसके चलते एक्सीडेंट कम हो। और ये सब अभी भी हो रहा है इंडियन रेलवे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नए नए यंगस्टर को हायर करे इंडियन रेलवे, क्योंकि आज भी रेलवे में ऐसे बहुत पोस्ट है जो खाली है, जहां मेन पावर की कमी और खास करके तो लोको पायलट में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से जरूर। और आप कमेंट करके बताएं कि क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन दे देना चाहिए या फिर नहीं।